अस्सलाम वालेकुम। इस स्टोरी में हम बात करेंगे 2011 के उन पुरतशद्दद मुजाहिरों की जिनकी सरपरस्ती बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग ने की थी, और नून लीग की जो उस टाइम की पंजाब हुकूमत थी उसने की थी। लेकिन उससे पहले नून लीग का जो माजी है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके ऊपर बात करने से पहले 1988 में 88 में जब आम इंतखाबात हो रहे थे तो नवाज शरीफ में जो थे उन्होंने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था, उसके हवाले से बड़ी बातें की जाती हैं। उसके बाद भी ये अमल जारी रहा, लेकिन जो बड़ी नुमाया चीज़ थी इदारों के खिलाफ, आईनी इदारों के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर किया गया, नून लीग की जानिब से किया गया हमला है 1997 में, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जो उस टाइम के सैयद सजाद अली शाह, उनको जब वो समाअत कर रहे थे केस की तो उन्हें भागना पड़ा था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि नून लीग के जो मुश्तिल जो तशद्दुद पसंद शर पसंद अनासर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस आए हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। तो जजेस जो थे जो दौरान समाअत केस की समाअत कर रहे थे उस दौरान उन्हें अपनी जानें बचाकर भागना पड़ा और चीफ जस्टिस के पुतले जलाए गए। इसका अहवाल मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता दिया, और वो जो अहवाल बताया था वो कोई इधर उधर से नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का अपना एक हुक्मनामा था जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसी में से आपको बयान किया था कि कैसे जजेस को भागना पड़ा और कैसे इसकी जो सरपरस्ती थी नून लीगी हुकूमत कर रही थी, और जो उस टाइम पुलिस के एहलकार मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो तमाशाई बनकर देखते रहे और वहाँ पर तोड़ फोड़ भी होती रही, चीफ जस्टिस के पुतले जलाए जाते रहे। और उसके बाद वो जो अनासिर थे नून लीग के जो कारकुन थे, रहनुमा थे, वो कमरा अदालत के अंदर घुसे और चीफ जस्टिस को भागना पड़ा वहां से अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद अभी 2 साल पहले की आपको बता देते हैं, जब मियां जावेद लतीफ ने यह बयान दिया कि अगर मरियम नवाज को कुछ होता है तो हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे, यानी कि उन्होंने मरियम नवाज की ज़ात को तरजीह दी पाकिस्तान की ज़ात के ऊपर। ये समा के ऊपर उन्होंने 2 साल पहले बात की थी। अभी भी अगर आप सर्च में जाएंगे तो आपको ये मियां जावेद लतीफ का बयान भी मिल जाएगा, और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कायम रहने की बातें भी की हैं, वो भी आपको सारी स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी। तो ये इनका थोड़ा सा वो है। अब हम आते हैं कि सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का जो अमल है वो नून लीग ने जो शुरू में मैंने आपको बताया था 2011 में कैसे किया था, और उसके ऊपर उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी हुकूमत थी उसने क्या कहा था। तो 2011 में आपको मालूम है विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, और लोड शेडिंग जो थी उसका मसला जो था इंतहाई संगीन किस्म का मसला था, और 20 घंटों से ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी पूरे मुल्क में। शहरी जो थे वो बहुत ज़्यादा सताए हुए थे लोड शेडिंग के खिलाफ जो थे लीड कर रही थी, जो प्रोटेस्ट थे मुजाहरे थे उसको नून लीग, और नून लीग पूरे मुल्क में ये मुजाहरे करवा रही थी। लेकिन पंजाब में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि वहाँ पर जो थी नून लीग की अपनी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब जो थे वो वज़ीर आला पंजाब थे। तो इस हवाले से जो है मैंने माजी की कुछ खबरें चेक की है, डॉन की खबरें, ट्रिब्यून की, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, दीगर खबरें आपको मिल जाएंगी। आप सर्च में जाएंगे एक्सप्रेस रोजनामा, एक्सप्रेस को भी अगर आप चेक करें तो उसकी खबरें भी आपको मिल जाएंगी सारी। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगा रोजनामा एक्सप्रेस की खबरें। 4 अक्टूबर 2011 की खबर है मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो जो पुरतशद्दुद मुजाहरे थे लोड शेडिंग के खिलाफ हो रहे थे उनको लीड कर रही थी, हुकूमती सरपरस्ती दे रही थी नून लीग। अगरचे नून लीग ये मुजाहरे कौमी असम्बली के अंदर भी कर रही थी, ऐवान सदर जो उस टाइम जरदारी के पास था उसके आगे भी इन्होंने मुजाहरे किए थे, और दीगर जगहों पर भी बातें हो रही थी। ये मेरे पास खबर है 4 अक्टूबर 2011 की रोजनामा एक्सप्रेस की। इसकी हेडिंग आप देख लें क्या है, लोड शेडिंग पुरतशद्दुद मुजाहरे फैल गए, इमलाक नजरे आतिश, ट्रेनों पर पथराव। तो इस खबर के जो चंद अहम नकात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इन मुजाहिरों को लीड कर रही थी नून लीग की कॉल पर लोग निकले हुए थे पूरे मुल्क में, वैसे तो निकले हुए थे, लेकिन पंजाब में बिलखसूस सरकारी अमलाक थानों के अंदर और जो वापडा के दफातर थे, जो बिजली की फराम करने वाले जो इदारे हैं उनके जो थे, और पुलिस एहलकारों के ऊपर जो पथराव था उनको जख्मी किया गया था। वो कैसे किया गया था, सरकारी और निजी इमलाक को कैसे नुकसान पहुंचाया गया था। इस खबर में कहा गया है, ये जो मैंने आपको इसकी हेडिंग पढ़ के सुनाई है, मुख्तलिफ शहरों में खसूसन मुल्क भर में वैसे तो, लेकिन खसूसन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोग मुश्तिल होकर सड़कों पर निकल आए। घेराव जलाओ और तोड़ फोड़ के वाकयात में सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया।
ट्रेनों पर पथराव किया गया। ठीक है, आगे उसकी तफसील दी हुई है कि किस शहर में किस रोड के ऊपर कहाँ कहाँ पे ये मुजाहरे हुए, कहाँ कहाँ पे सड़कें ब्लॉक की गई, कारोबार ज़िंदगी को मुअत्तल किया गया मुजाहिरीन की जानिब से, और इस हवाले से जो पुलिस थी उसने क्या इक़दाम उठाए। अब इसमें मैं बताता हूँ कि खबर में कहा गया कि लाहौर में जो रैली थी, जो एहतजाजी रैली निकाली जा रही थी, उसकी क़यादत किसने की थी? वो क़यादत की थी हमजा शहबाज शरीफ ने क़यादत की थी लाहौर के अंदर। यानी कि उस टाइम के जो वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे और अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ ने लाहौर में इसी रैली की, जो उसी सिलसिले में हो रही थी, जिनसे तशद्दुद हुआ था, जलाओ घेराव हुआ था, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था, उसकी क़यादत जो थी वो लाहौर में हमजा शहबाज शरीफ ने की थी। और ये जो थी लाहौर में लोहारी दरवाजे से शाह आलमी चौक तक ये रैली निकाली गई थी, इसकी क़यादत जो थी हमजा शहबाज शरीफ ने की थी। उसके बाद गुजरांवाला में जो नून लीग का गढ़ समझा, उस टाइम गढ़ था, बाद में भी गढ़ समझा जाता रहा है, उसमें जो था सड़कों को ब्लॉक किया गया गुजरांवाला में। इस खबर के मुताबिक डंडे सोटे लेकर मुजाहिरीन आए। तो गुजरांवाला में मुजाहिरीन ने क्या किया, जिसको स्पॉन्सर कर रहा था बकौल पीपल्स पार्टी, इन खबरों के मुताबिक नून लीग, मुसाफिर बसों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेज गाम जो थी ट्रेन जो थी उसको रोक लिया, पथराव करके उसके शीशे तोड़ दिए। गैपको चीफ ऑफिस जो था, गैपको चीफ ऑफिस गुजरांवाला का, उसमें जो था गैपको चीफ ऑफिस में कायम कस्टमर सर्विस सेंटर को आग लगा दी मुजाहिरीन ने। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया, यानी कि पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। पुरतशद्दद मुजाहिरों में अब जो नुकसानात है इमलाक का वो बताया जा रहा है। पुरतशद्दद मुजाहिरों में 27 मोटरसाइकिलें और वापडा की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई। अब वापडा सरकारी इदारा है, उसकी 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई और 27 मोटरसाइकिलें जला दी गई। ये एक दिन का रिकॉर्ड है, ये खबरें आगे भी हैं, ये आपको इसमें से कुछ मैं बता रहा हूँ कि ये जो तशद्दुद था इससे कितनी मालियत के नुकसानात हुए, सरकारी और जो थे निजी, और उसके अलावा जो पुलिस अफसरान थे, सरकारी एहलकार थे, उनके ऊपर भी पथराव किया गया। अब गैपको चीफ ऑफिस जो था, सरकारी जो दफ्तर था, उस समय दीगर दफातर में, जो दीगर सरकारी दफातर हैं, उनमें मुजाहिरीन ने लूट मार की। मुजाहिरीन ने लूट मार की। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान डीएसपी SHO नईम भट्ट उनका नाम था उस टाइम, उन समेत 16 एहलकार जख्मी हुए, जबकि 30 के करीब शहरी भी जख्मी हुए। अब सरकारी एहलकार भी जख्मी हुए, जो थे शहरी, आम शहरी, वो भी जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने रात के रेस्क्यू की 2 गाड़ियों को भी नजर आतिश कर किया, रेस्क्यू की गाड़ियों को भी नजर आतिश किया, 2 गाड़ियों को। रेस्क्यू के 3 एहलकार झुलस गए। अब गुजरांवाला में एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, लूट मार का, आपको बता रहा हूँ, सरकारी दफातर में हुई। इस खबर में से पढ़ के सुना रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं, खबर जाके चेक कर सकते हैं। गुजरांवाला में हंगामा आराई के दौरान मुजाहिरीन ने आलम चौक पुलिस चौकी, आलम चौक पुलिस चौकी जो थी, वहां पर पड़े शराब के 3 ड्रम खाली कर दिए। वहां पे शराब के 3 ड्रम पड़े हुए थे, आलम चौक पुलिस चौकी जो थी गुजरांवाला के अंदर। तो वहां पे मुजाहिरीन ने, ये खबर कह रही है कि वहां पर शराब के जो ड्रम रखे हुए थे 3, वो भी जो थे उनको खाली कर दिया गया। इसी तरीके से मुल्क के जो बाकी हिस्से थे, खुसूसन पंजाब, फैसलाबाद में क्या हुआ, बूरेवाला, सरगोदा, जेलम, ननकाना साहिब, पतोकी, चूनिया कसूर, शाहकोट, चीचा बतनी, झांग, पीर महल और बाकी दीगर शहरों में भी सड़कों पर टायर जलाकर मुजाहरे किए गए। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों के अंदर भी ये मुजाहरे थे, जिसको नून लीग पंजाब में बिलखसूस स्पॉन्सर भी कर रही थी, लीड भी कर रही थी। हमजा शहबाज की क़यादत वाली रैली बताई है। मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर भी नून लीग कह रही थी कि पूरा मुल्क निकले, और ये मुजाहरे जो थे पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार कर गए थे। इसके अंदर क्या नुकसान हुआ था ये मैंने आपको बताया है, इसकी हेडलाइन भी आपको दिखाई है। इसके अलावा और भी खबरें हैं इसी हवाले से जो बाद के दिनों की आती रही हैं। ये 4 अक्टूबर की खबर है, यानी कि अखबार एक दिन बाद शाया होता है, तो इसका मतलब है ये 3 अक्टूबर को ये सारे वाकयात हुए थे। तो ये जो थे सारी चीजें जो पुरतशद्दुद सरकारी अमलाक और इनको जो नुकसान था ये हुआ था। अब इसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी के उस टाइम के लीडरशिप थी, रहनुमा थे, उन्होंने ये सारा मलबा, इसकी जो जिम्मेदारी थी वो नून लीग के ऊपर कैसे डाली थी, इन सारे वाकयात की जो चीजें हैं वो भी हमें मिलती हैं। 4 अक्टूबर 2011 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, नाम मैं बता देता हूँ, सैयद नवीद कमर, वो उस टाइम जो थे विफाकी वजीर पानी और बिजली थे, सैयद नवीद कमर साहब,
ان کی پریس کانفرنس میں سے اہم نقطہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ نون لیگ کی پنجاب حکومت مظاہروں کا حصہ بن گئی ہے، زیادہ توڑ پھوڑ پنجاب میں ہوئی ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے تھے. سید نوید قمر نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے خود حصہ ہے مظاہروں کا، اور زیادہ توڑ پھوڑ جو ہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے. اس کے بعد ابھی وہ پیپلز پی ٹی آئی کے اندر ہیں بابر اعوان صاحب، اس ٹائم وہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ صوبائی حکومت کے ملازمین نے احتجاج کے دوران وفاقی حکومت کی املاک کو نظر آتش کیا ہے. یہ بابر اعوان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. اسی روز کی جو ہے سٹیٹمنٹ تھی پنجاب اسمبلی میں اس ٹائم کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب جو ابھی منحرف ہیں پی ٹی آئی سے، انہوں نے کہا تھا، بیان دیا تھا کہ نواز شریف اپنے کارکنوں کے ذریعے بغاوت کروا رہے ہیں اور قومی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ راجہ ریاض صاحب کا ریکارڈ کے اوپر بیان ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے مولا بخش چانڈیوں کا بیان ہے اسی 2011 کے مظاہروں کے حوالے سے کہ پنجاب میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا بیٹا شریک ہے، جبکہ شہباز شریف پنجاب کارڈ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ نون لیگ کی اپنی ہسٹری ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے جو اس ٹائم ہوا تھا، اور اب بھی وہی نون لیگ جو ہے وہ پوری قوم کو لیکچر دے رہی ہے، قوم کو کیسے بہیو کرنا چاہیے، کیسے اقدامات ہونے چاہیے، کیسی مثالیں قائم ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کا جو تھا وہ بتایا آپ کو 2007 میں بے نظیر بھٹو کی ہلاکت کے قتل کے بعد کیا ہوا تھا، کیسے $2 ارب سے زائد کا نقصانات ہوئے تھے ان مظاہروں کے اندر. لیکن جب زرداری صاحب نے بعد میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو اس کے بعد حالات جو تھے کافی حد تک کنٹرول میں آ گئے تھے. لیکن یہاں پر یہ آپ کے سامنے ہے، الزام لگانے والے اور توڑ پھوڑ کرنے والے دونوں اب ایک ہی حکومت کا حصہ ہیں، اور دونوں کا رخ جو ہے پی ٹی آئی کی جانب ہے.